नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन पे एक बार फिर से। हमारा है आज सेशन नंबर 143 और आज हम बात करेंगे वेरियस अवार्ड्स इन रिपब्लिक डे। तो अभी गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को बीता था। उसमें बहुत सारे लोगों को सम्मानित किया गया, बहुत सारे अवार्ड्स दिए गए। क्या है वो अवार्ड्स, कब कॉन्स्टिट्यूट किए गए, कब मतलब देने शुरू किए गए, कौन कौन से इंपॉर्टेंट रेसिपिएंट्स थे, सबकी लिस्ट को आज जानेंगे। राइट, रिलेटेड रहेगा हमारा इंडियन अवार्ड्स ऑनर एंड वेलर से। राइट, क्योंकि इन सभी को बहादुरी के लिए, मतलब किसी एक अचीवमेंट के लिए, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, सोशल सर्विस के फील्ड में हो, आर्ट के फील्ड में हो, लिटरेचर के फील्ड में हो, साइंस के फील्ड में हो, किसी भी फील्ड में हो, उसमें ये अवार्ड दिया जाता है। चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहले अपना काम। उससे पहले आइए ज्वाइन कीजिए पीटी सब्सक्रिप्शन कोर्सेज सीए बूस्टर प्रीमियम लेवल 1 एंड पावर ऑफ 10 लेवल 2, आइडियल फॉर प्रोफेशनल सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स, एमबीएस कॉलेज स्टूडेंट्स। दिए हुए लिंक पर जाके आप क्लिक करके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट, करंट अफेयर्स की एनुअल कंपाइलेशन जो है वो पीटी के बुक स्टोर पे लॉन्च हो चुकी है। जाइए दिए हुए लिंक पे क्लिक कीजिए और अपना पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ना शुरू कीजिए। शुरू करते हैं सबसे पहले अवार्ड के साथ। सबसे पहला जो इसमें अवार्ड आता है वो है पद्म अवार्ड्स और उसके होते हैं 3 क्राइटेरिया, मतलब 3 कैटेगरीज होती हैं, नॉट क्राइटेरिया, 3 कैटेगरीज ऑफ पद्म अवार्ड्स। कब ये अवार्ड इंस्टीट्यूट किए गए थे? तो दीज अवार्ड्स इंस्टीट्यूटेड इन 1954। ईयर को आप ध्यान रखिएगा, कई बार छोटे मोटे एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि पद्म अवार्ड्स कब से देने शुरू किए गए। तो 1954 से शुरू किए गए एंड इट इज अ पार्ट ऑफ अ हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स ऑफ इंडिया। क्लियर है? तो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स ऑफ इंडिया का एक पार्ट है। एक तरीके से भारत रत्न भी एक अवार्ड होता है, लेकिन वो हम फिर कभी और देखेंगे। तो पद्म अवार्ड्स जो है वो 26 जनवरी को दिए जाते हैं। 1954 से शुरू किए गए। इसके 3 पार्ट्स हैं बेसिकली। पद्म विभूषण फॉर एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज, इस बार 7 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है। पद्म भूषण फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर, इस बार 10 लोगों को, यानी पद्म भूषण कितनों को बोला मैंने? पद्म विभूषण गिवन टू 7 पीपल, 7, और पद्म भूषण 10 लोगों को। पद्मश्री 102 लोगों को दिया गया है, याद रखिएगा आप ये आंकड़े। फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज, दीज अवार्ड्स डज नॉट अमाउंट टू अ टाइटल, मतलब ये अवार्ड अगर आपको मिला तो आप ऐसा नहीं है कि आप टाइटल लगा सकते हैं, जैसे कि लेफ्टिनेंट, कर्नल, कैप्टन, ये टाइटल होता है ना, कि मान लीजिए किसी का नाम है लेफ्टिनेंट अजय सिंह, तो वो लिख सकते हैं कि आई एम लेफ्टिनेंट अजय सिंह, तो वो एक टाइटल होता है। तो ऐसे आप टाइटल नहीं लगा के चल सकते। दीज अवार्ड्स डज नॉट अमाउंट टू अ टाइटल, मतलब एक तरीके से आपका अचीवमेंट में काउंट होगा, आप इसको यूज नहीं कर सकते। राइट, जैसे डॉक्टर एक टाइटल होता है, तो जो टाइटल लगा लेते हैं ना, ऐसे आप लगा नहीं सकते हर वक्त नाम के आगे कि पद्मश्री दिस, पद्म विभूषण दैट, पद्म भूषण दिस, ठीक है, ऐसे नहीं कर सकते। टोटल नंबर ऑफ पद्म अवार्ड्स कांट बी मोर देन 120 इन अ स्पेसिफिक ईयर। तो टोटल को मिला दिया जाए तो कितना होना चाहिए? 120 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब टोटल करते हैं, आइए थोड़ा मैथ्स कर लेते हैं। 7 + 10 17 और 102 119 हो गए, तो 120 से ज्यादा तो होने नहीं चाहिए। बगल में आपके लिए लोगो लगा दिया गया है, पद्म भूषण ऐसा होता है, पद्म भूषण ऐसा होता है, पद्मश्री ऐसे होते हैं। राइट, चलें आगे लिस्ट देख लेते हैं। सबसे पहले पद्म विभूषण में 7 लोगों को दिया गया है। सातों के नाम याद रखना जरूरी है, कई बार ऑप्शन बना के पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे है शिंजो आबे। राइट, जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। अभी जापान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? आपके लिए आज का पहला सवाल, हु इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान? राइट, पब्लिक अफेयर्स की फील्ड में इनको दिया गया है, जापान से है। श्री एसपी बालासुब्रमण्यम, बहुत सारे गाने गाए हैं इन्होंने, लाजवाब लाजवाब गाने गाए हैं। राइट, मेरे रंग में रंगने वाली टाइप की। तो आर्ट के फील्ड में दिए गए हैं तमिलनाडु से। डॉक्टर बेले मोनप्पा हेगड़े, मेडिसिन, कर्नाटका से। श्री नरिंदर सिंह कपानी, साइंस एंड इंजीनियरिंग, यूएसए से। मौलाना वहीदुन खान, अदर या स्पिरिचुअलिज्म से इनको दिया गया है, दिल्ली से हैं ये। श्री बीबी लाल, आर्कियोलॉजी से, दिल्ली से हैं ये भी। श्री सुदर्शन साहू, आर्ट, ओडिशा से हैं। राइट, सुदर्शन साहू वही द सैंड आर्टिस्ट, मतलब समझ गए आप। तो इन 7 लोगों को क्या दिया गया है? पद्म विभूषण। आइए चलते हैं एक बार थोड़ा और लिस्ट देखते हैं। ये है पद्म भूषण की लिस्ट, ये 10 लोग हैं। मिस कृष्णन नायर शांता कुमारी चित्रा, आर्ट से। श्री तरुण गोगोई, पब्लिक अफेयर्स, आसाम से, इनकी डेथ हो चुकी है, पोस्टह्यूमस इनको मिला है। श्री चंद्रशेखर कंबारा, लिटरेचर एंड एजुकेशन, कर्नाटका से। श्री सुमित्रा महाजन, पब्लिक अफेयर्स, मध्य प्रदेश से। श्री नृपेंद्र मिश्रा, सिविल सर्विस, उत्तर प्रदेश से। नृपेंद्र मिश्रा का नाम याद रखिएगा, प्रिंसिपल कैबिनेट सेक्रेटरी थे ये। श्री रामविलास पासवान, पब्लिक अफेयर्स, बिहार से, पोस्टह्यूमस, इनकी मृत्यु उपरांत इनको दिया गया। श्री केशुभाई पटेल, पब्लिक अफेयर्स, गुजरात। श्री कल्बे सादिक, स्पिरिचुअलिज्म से, यूपी में। श्री रजनीकांत देवीदास श्रॉफ, ट्रेड एंड इंडस्ट्री, महाराष्ट्र से। और श्री तरलोचन सिंह, पब्लिक अफेयर्स, हरियाणा से।
क्लियर। तो इन 10 लोगों को क्या मिला है? पद्म भूषण। पद्म भूषण कितनों को मिला है? 7 को। पद्म भूषण कितने को मिला है? 10 को। पद्मश्री की लिस्ट क्या है? 102 लोगों को मिला है। वो लिस्ट लगाना थोड़ा सा मुश्किल है, तो आप देख लीजिएगा, सर्च वर्च कर लीजिएगा, तो कुछ एमिनेंट नाम अगर आपको लगे तो आप पढ़ सकते हैं। हालांकि पद्म अवार्ड, पद्मश्री के अवार्ड ही पूछे नहीं जाते हैं इतने जनरली, क्योंकि वो काफी ज्यादा मास में होते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अवार्ड्स की ओर, दैट इज गैलेंट्री अवार्ड्स। गैलेंट्री अवार्ड्स ओरिजिनली 3 तरीके के गैलेंट्री अवार्ड्स थे। कौन कौन से थे? ये 3, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र। राइट, कब बनाए गए थे? तो 26 जनवरी 1950 को इंस्टीट्यूटेड किए गए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। बाद में 3 और जोड़े गए, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, इनको जोड़ा गया। मैं इस बार की लिस्ट भी दिखाऊंगा किन किन को क्या क्या अवार्ड मिला है। दीज अवार्ड्स वर अनाउंस ट्वाइस इन अ ईयर, तो ये साल में 2 बार अनाउंस किए जाते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। एक गणतंत्र दिवस के दिन और एक 15 अगस्त आजादी के दिन। In 2021, first time since the Kargil conflict in 1999, gallantry awards for warlike action in a war have been given। तो इस बार क्या हुआ कि पहली बार कारगिल कन्फ्लिक्ट 1999 के बाद पहली बार एक वॉर लाइक एक्शन के लिए भी वीरता जो है पुरस्कार दिया गया है। किनको दिया गया है? तो उन सैनिकों को दिया गया है, उन सैनिकों को सम्मानित किया गया है जो गलवान वैली के क्लैश में जिनकी मृत्यु हो गई थी, जो मतलब शहीद हो गए थे। इंडियन सोल्जर्स वर ऑनर्ड हु लॉस्ट देयर लिव्स ड्यूरिंग द क्लैश विद चाइनीज ट्रूप्स इन गलवान वैली। तो उनको पहली बार यहाँ पे मतलब 2021 में पहली बार वॉर लाइक एक्शन के लिए भी अवार्ड दिया गया है, गैलेंट्री अवार्ड। तो ये आप ध्यान रखिएगा। ये 6 कैटेगरीज मैंने आपको बता दी हैं। लिस्ट देख लेते हैं अब एक एक करके। महावीर चक्र में इनको मिला है कर्नल बीकुमल्ला संतोष बाबू, फोटो भी इनकी लगी हुई है। कीर्ति चक्र के नाम आप देख सकते हैं, सूबेदार संजीव कुमार, श्री पिंटू सिंह इंस्पेक्टर थे ये, एमएचए यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। श्री श्याम नारायण सिंह यादव हेड कांस्टेबल थे ये। श्री विनोद कुमार कांस्टेबल सीआरपीएफ, ये भी एमएचए। श्री राहुल माथुर डिप्टी कमांडेंट सीआरपीएफ। वीर चक्र मिला है नायब सूबेदार नुदुराम सोरेन को, आर्मी से है। हवलदार के पलानी आर्मी से हैं, ये भी मतलब पोस्ट हमें को दिया गया है। हवलदार तेजिंदर सिंह आर्मी से। नायक दीपक सिंह और गुरतेज सिंह, सिपाही गुरतेज सिंह पोस्ट फेमस इनको दिया गया है, आर्मी से हैं ये भी। वीर चक्र इनको दिया गया है। इन सबको हमारी तरफ से एक बिग सैल्यूट। शौर्य चक्र की अगर बात करें तो इनको मिला गया है मेजर अनुज सूद हैं ये बिलोंग करते हैं राष्ट्रीय राइफल से, बटालियन ऑफ राष्ट्रीय राइफल्स। और नेक्स्ट इज राइफलमैन प्रणब ज्योति दास, इनको मिला है, आर्मी से हैं ये। पैराट्रूपर सोनम शेरिंग तमांग आर्मी से। श्री अरशद खान इंस्पेक्टर जम्मू एंड कश्मीर पुलिस पोस्ट हिमिस, एमएचए ने इनको दिया है। श्री जीएच मुस्तफ़ा बरा जम्मू एंड कश्मीर से हैं ये भी, उनकी पुलिस से है। श्री नासिर अहमद कोली, ये भी जम्मू कश्मीर पुलिस। और श्री बिलाल अहमद मागरे स्पेशल पुलिस ऑफिसर जम्मू कश्मीर पुलिस। राइट, तो ये हैं सारे होम मिनिस्टर्स, मतलब होम बेसिकली ये बिलोंग किस ऑर्गेनाइजेशन से करते थे वो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो इनको मतलब चलाती थी। राइट, तो ये थे शौर्य चक्र। अब नेक्स्ट अवार्ड की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। ये अवार्ड भी दिए जाते हैं उन बच्चों को जिन्होंने बहुत ही दिलेरी और बहादुरी दिखाई है और साथ ही साथ स्कॉलिस्टिक अचीवमेंट्स भी दिखाए हैं। तो इनके भी 2 कैटेगरीज हैं, देख लेते हैं फटाफट। सबसे पहला है बाल शक्ति पुरस्कार। ये 1996 में जो है इंस्टीट्यूट किए गए टू गिव रिकॉग्निशन टू चिल्ड्रन विद एक्सेप्शनल एबिलिटीज एंड आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स इन द फील्ड ऑफ इनोवेशन, सोशल सर्विस, स्कॉलिस्टिक अचीवमेंट्स, आर्ट्स एंड कल्चर एंड स्पोर्ट्स और ब्रेवरी। तो इन सभी फील्डों में जो है मतलब बाल शक्ति पुरस्कार 1996 से देने शुरू किए गए। तो 1996 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे ये आप बताइएगा। आपके लिए दूसरा सवाल कि हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 1996। राइट, बहुत ही कम समय के लिए बनाए गए थे, थोड़ा सा जो स्थिति था वो काफी डावाडोल था उस वक्त भारत की जो पॉलिटिकल सिचुएशंस थी। राइट, तो ये किस फील्ड में दिए गए हैं? इनोवेशन के, सोशल सर्विस के, स्कॉलिस्टिक अचीवमेंट्स, ये सब आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है बाल कल्याण पुरस्कार, जिनका पहले नाम था नेशनल चाइल्ड वेलफेयर अवार्ड्स। तो इसको मतलब बाद में चेंज करके हिंदी में किया गया बाल कल्याण पुरस्कार। ये 1979 में इंस्टीट्यूट किया गया टू गिव रिकॉग्निशन टू दोज हु हैव मेड आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशंस इन द फील्ड ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड चाइल्ड वेलफेयर। समझ में आ रही है आपको बात कि किस तरीके से, क्योंकि ये जो बच्चे हैं यही देश का भविष्य है, यही चल के आगे बड़ी पीढ़ी बनेंगे। डेमोग्राफिक डिविडेंड जिनकी हम बातें करते हैं, तो इनको नरिश करना, इनको इंक्यूबेट करना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। तो दैट्स वाई गवर्नमेंट ट्राइंग टू गिव दिस काइंड ऑफ अवार्ड्स टू दोज चिल्ड्रंस सो दैट कि जो दूसरे बच्चे हैं वो भी थोड़ा सा इंस्पायर हों और अच्छे अच्छे रास्तों पे मेहनत कश वाले रास्तों पे चलना शुरू करें। दिस अवार्ड इज गिवन टू बोथ दैट इज इंडिविजुअल एज वेल एज इंस्टीट्यूशनल। राइट, तो एक अकेले को भी दिया जा सकता है, साथ ही साथ अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको भी दिया जा सकता है। जैसे बाल शक्ति पुरस्कार में किसी बच्चे को सम्मानित किया जा सकता है एज एन इंडिविजुअल,
बाल कल्याण पुरस्कार में इंडिविजुअल को तो किया ही जा सकता है, साथ ही साथ कोई इंस्टीट्यूशनल है कि कोई एनजीओ काम कर रहा है बहुत अच्छे से चाइल्ड प्रोटेक्शन, चाइल्ड वेलफेयर के फील्ड में, तो उनको भी सम्मानित किया जा सकता है। अब इसमें जो बच्चे हैं वो उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? सबसे पहला क्राइटेरिया तो यह है कि ऑब्वियसली ही और शी मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया एंड रिसाइडिंग इन इंडिया, और उनकी एज जो है वो 5 साल से ज़्यादा और 18 साल से कम होनी चाहिए, तो वो फिर इस अवार्ड्स के लिए मतलब एलिजिबल हो जाते हैं। क्लियर है आपको ये? तो हमने 3 अवार्ड्स देखे, मैंने इसमें भारत रत्न नहीं लिया है, वो मैं बाद में कभी आपको बता दूंगा, राइट? तो ये है पद्म अवार्ड्स, गैलेंट्री अवार्ड्स एंड देन पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार अवार्ड्स। इसी तरीके के सेशन, इसी तरीके का कंटेंट आपको मिलता रहेगा पीटी एजुकेशन पे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लाइक तो बनता है, इतनी मेहनत टीम लगातार आपके लिए कर रही है। वंडरफुल पीटी रिसोर्सेज आर रियली रियली वेटिंग फॉर यू। ये सारे जो लिंक्स हैं इनका यूज़ कीजिए, मेक द मोस्ट यूज़ ऑफ इट, और अपने अपने पॉजिटिव कमेंट्स के साथ हमारा भी मोटिवेशन बनाए रखें, राइट? टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।